नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। बता दें कि तमाम पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार अभी से शुरू हो चुका है और इसी क्रम में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के तरफ से भी लगातार निदान यात्रा भी निकाला गया है। और यही नहीं, 30 अप्रैल को आम सभा जो है बिहार के जहानाबाद जिले में होने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। और चंद्रवंशी जी, इस आम सभा का उद्देश्य क्या है? ये कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं? नहीं, देखिए, पार्टी है तो तैयारी तो लोकसभा की ही हम लोग कर रहे हैं और विधानसभा की भी आने वाले समय में करेंगे। लेकिन ये जो है, हम लोग हर लोकसभा में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे कि हम लोग को ये जानकारी उभर के सामने आती है कि आज तक सरकार ने जो किया उस पर लोगों का क्या रिएक्शन है। तो जब वो आते हैं तो इस बात को सामने में रखते हैं कि सरकार के किए गए जितने भी तरह के जितनी भी योजनाएं हैं उसका क्या लाभ उन्हें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इन सब बिंदुओं की जानकारी के लिए भी हम लोग ये आम सभा करते हैं। और ये सभा करने से लाभ ये है कि इसमें ज़्यादातर लोग पार्टी से जुड़ते भी हैं, उस दिन सदस्यता भी लेते हैं और उसमें फिर जो हम लोग उनको संवाद देते हैं जिस विषय पर, तो फिर वो संवाद लेके अपने क्षेत्र में जाते हैं। इसमें कार्यकर्ता भी होते हैं, तो उसमें वो क्षेत्र में जाते हैं और क्षेत्र में जाके फिर उन बातों को बताते हैं कि मेरे लीडर का क्या कहना है, मेरे जो नेता हैं उनका क्या कहना है। तो इसी उद्देश्य से ये हम लोग पूरे बिहार में जो करने जा रहे हैं लगातार, तो ये 30 अप्रैल को हम लोग का जहानाबाद के टाउन हॉल में ये आम सभा का कार्यक्रम पार्टी का होना है। एक सवाल यह भी है कि बिहार में इन दिनों जातिवाद की राजनीति छूटकर हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना भी करा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से महापुरुषों की भी जयंती हो या पुण्यतिथि हो, कई चीज़ों की होड़ मच रखी है। ऐसे में क्या लगता है, आप भी कहीं जातीय आधारित चीज़ों को तो नहीं इसमें शामिल कर रहे हैं? नहीं, हमने तो नारा दिया, हमने तो पार्टी का जो मेरा यूएसपी है उसमें हमने नारा दिया कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। लेकिन सरकार की जितनी भी कल्याणकारी व्यवस्था है वो सभी एक वर्ग के आधार पर है। जैसे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग बिहार में, फिर आपको अनुसूचित जाति, जनजाति और अगड़ा। तो ये सरकार की जो व्यवस्था है कल्याणकारी, चाहे आरक्षण की व्यवस्था हो या कल्याणकारी जो भी व्यवस्था है, वो सभी वर्ग के आधार पर है। तो वर्ग के आधार पर है तो वर्ग बनता कैसे है? वर्ग तो जाति से बनता है। तो यहाँ तो जातीय आधार सरकार लेके चल रही है ना। क्यों वर्ग बनाई है? तो वर्ग में जाति है, तो जाति है तो किस जाति की स्थिति सबसे दयनीय है ये उभर के आएगा जातीय जनगणना में, जाति आधारित जनगणना में। क्योंकि अगर मान लीजिए सवर्ण समाज का ही कोई जाति अगर ऐसा हो कि उसकी आर्थिक स्थिति आज समाज में सबसे नीचे हो, उसको नौकरी में जितने उसके समाज के लोग हैं उसकी संख्या बहुत कम हो, फिर और जितनी भी तरह की बातें हैं उसमें वो पिछड़ गया हो, तो वो अगर सवर्ण समाज का भी कोई जाति उभर के इसमें सामने आ जाता है, इसमें क्या बुराई है? तो चूँकि ये मेरा कहना है कि सरकार हमेशा वर्ग के आधार पर कल्याणकारी योजना और आरक्षण देती है, तो उसमें जाति जब तक काउंट नहीं किया जाएगा तब तक ये कैसे बात लोग जानेंगे कि किस जाति की स्थिति क्या है। इसलिए जातीय जनगणना का जनगणना हो रही है, इसके पक्ष में है, हो रही है, ठीक नहीं, निश्चित जातीय जनगणना होगा तो किसी भी जाति की वास्तविक स्थिति उभर के सामने आएगी। लेकिन वोट हम जाति के आधार पर देंगे, ये गलत है। क्योंकि जाति के आधार पर वोट देने से इसका सीधा नुकसान ये है, तो यही कह रहा है ना कि नीतीश कुमार जानबूझ करके चुनाव से पहले जाति आधारित जनगणना इसलिए करा रहे हैं कि उनको अपना वोट जो है वो उसमें मिल नहीं, सके। ठीक है, देखिए पक्ष विपक्ष की जहाँ तक बात है, विपक्ष तो किसी भी चीज़ को विपक्ष के रूप में लेता है, वो विषय अलग है। लेकिन जब आप सही बात पर जाइएगा, जब योजनाओं को संचालित करने के लिए रास्ता सही चुनिएगा तब ना सही ढंग से संचालित होगा। तो ये विषय दूसरी है। इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकार जातीय जनगणना जो करा रही है, इसमें अगर विपक्ष ये भी कहता है कि ये सरकार जातीय आधार पर मत
लोगों को बांट करके राजनीति करना चाहती है। नहीं, ये प्लानिंग हम लोग तो इसका समर्थन किए हैं कि जातीय का आधारित जनगणना जो है, इससे आंकड़ा सरकार को मिलेगा। सरकार के पास आंकड़ा होगा कि इस जाति के इस वर्ग में जितनी जाति हैं उस जातियों की क्या स्थिति है। ये आंकड़ा यदि सरकार को मिलेगा तो फिर सरकार निर्णय ले पाएगी कि हमको किस आधार पर कल्याणकारी योजना चलाना है। इसलिए तीनों महागठबंधन की सरकार पर काफी सॉफ्ट दिख रहे हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी, क्या लगता है अगला स्टैंड कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम जिन बातों को रखते हैं जो हमें सही लगता है, जो सरकार के आधार पर विपक्ष का रोल सिर्फ विपक्ष का रोल सिर्फ विपक्ष का खामियां निकालने के लिए नहीं होना चाहिए। विपक्ष का रोल इसलिए भी होना चाहिए कि जो सरकार का जो सही व्यवस्था को चलाने के लिए जो सही कदम है सरकार का, उसको सही कहना भी चाहिए। इस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि जो सरकार ये जो जाति जनगणना हो या और कई बातें ऐसी हो जिसमें सरकार सही कदम उठा रही है, उसका हम सब दिन समर्थन करते हैं। तो क्या लगता है कि अभी नीतीश तेजस्वी के राज में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आप एक नज़र इधर भी देख लीजिए कि जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ, या फिर आप देख लीजिए तो हर चीज़ में एक ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नहीं, सही तो आज इस गठबंधन में आने के बाद आप देख लीजिए, जहाँ शराब में मौत की बात हो या आपराधिक घटनाओं की बात हो, तो आप देखिएगा कि दोनों में इजाफा हुआ है। आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी है। हम तो यहाँ तक कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय ये महागठबंधन में थे और अभी यहाँ है, दोनों के आपराधिक घटनाओं में और कई इस तरह शराब में जो मृत्यु हुई, इस तरह आप देख लीजिए लगातार जो है घटनाएं बढ़ी है। तो इस आंकड़े के आधार पर हम ये कहते हैं क्योंकि ये जो सरकार बनी इसके बाद हर बिंदु पर सरकार नीचे गई है, इसलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि सरकार का काम बहुत अच्छा हो रहा है।